दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 6 मई है। 6 मई का इतिहास हम भारतीयों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देश व दुनिया में कई अहम घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जन्म भी हुआ था, तो कई की मौतें भी हुई थी जिन्हें दुनिया याद करती है। हम उन तमाम घटनाओं पर बारी बारी से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम अपनी बात की शुरुआत 1529 ईस्वी से करते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन घाघरा युद्ध हुआ था। भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक घाघरा का युद्ध है। यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर व अफगानों के बीच लड़ा गया था। युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानी सेनाओं को करारी शिकस्त दे दी थी। बाबर ने घाघरा युद्ध में बंगाल व बिहार की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया था। इस युद्ध की विशेषता यह थी कि यह जल व थल दोनों पर लड़ा गया था। युद्ध के बाद बाबर का साम्राज्य अवसत से घाघरा एवं हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया। दोस्तों, युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर उसके साम्राज्य की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये हुई घाघरा युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2010 ईस्वी में अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आप अजमल कसाब को जानते हैं कि वह कितना खौफनाक आतंकी था। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कराची के रास्ते नाव से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला बोल दिया था। हमलावरों ने मुंबई की अलग अलग जगहों को निशाना बनाया। हमले की शुरुआत लियोपोल्ड कैफे व शिवाजी छत्रपति टर्मिनल से हुई थी। इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में जैसे होटल ताज, होटल ओबोराय व नरीमन हाउस पर हमला किया गया। आपको बता दूं कि 160 से अधिक लोगों की मौतें इस घटना में हो गई थी, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में मुंबई पुलिस, एनएसजी व एसजीपी के 10 जवान शहीद हुए। अगले 3 दिनों तक सुरक्षा बल आतंकियों से लोहा लेते रहे। दोस्तों, 9 आतंकियों की मौत हो गई, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। जनवरी 2009 में स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 25 फरवरी को 11,000 पन्नों में पहली चार्जशीट दाखिल की गई। मार्च 2010 में सुनवाई पूरी हुई और 3 मई को फैसला सुनाते हुए हमले में दोषी कोर्ट ने पाया। उसे 6 मई को फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये हुई आतंकी को फांसी की सजा सुनाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1861 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उनके दादा व भाई भी
वकील थे, इसलिए इन्होंने भी वकालत की पढ़ाई की और वकालत शुरू कर दिए थे। 1918 में वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए। अगले साल जालियांवाला बाग कांड हुआ और उन्होंने वकालत छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय हो गए। 1919 व 1920 में वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। आपको बता दूं कि 1923 में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। 1927 में जब साइमन कमीशन बना तब मोतीलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। 1930 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और तबीयत खराब होने के कारण 1931 में वे रिहा हो गए। तो दोस्तों, ये हुई मोतीलाल नेहरू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और आगे बढ़ते हैं साथियों आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1953 ईस्वी में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1589 ईस्वी में महान गायक मियां तानसेन का निधन हो गया था। आज ही के दिन 1976 ईस्वी में उत्तर पूर्व इटली में भीषण भूकंप आया था जिसमें 1000 लोगों की मौतें हो गई थी। 3 बार झटके महसूस किए गए थे। दोस्तों, आज ही के दिन 1944 ईस्वी में गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। यह उनके जीवन की अंतिम जेली यात्रा थी। आज ही के दिन 1942 ईस्वी में फिलीपीन में अमेरिकी सेना की अंतिम टुकड़ी ने जापान के समक्ष समर्पण किया था। आज ही के दिन 1940 ईस्वी में जॉन स्टेनबेक को उनके उपन्यास द ग्रेस ऑफ रेंट के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। आज ही के दिन 1910 ईस्वी में जॉर्ज पंचम पिता एडवर्ड सप्तम की मौत के बाद ब्रिटेन के सम्राट बने थे। आज ही के दिन 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1998 ईस्वी में एप्पल का पहला आईपैड लॉन्च हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2002 में स्पेस एक्स की शुरुआत हुई थी। दुनिया के दिग्गज एंटरप्रेन्योर ने इसकी शुरुआत की थी। सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए अपना पहला रॉकेट फाल्कन 1 नाम से बनाया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।